नमस्कार प्रशिक्षुओं, मैं सुधेंद्र कुमार मौर्य सिटी कॉलेज प्रशिक्षुओं की मांग पर केजीबीसी यानी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का वीडियो अपलोड कर रहा हूं। इसे केजीबीसी, केजीबीवी, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय आदि नामों से जाना जाता है। ध्यान हो कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता की धर्मपत्नी कस्तूरबा के नाम से इस विद्यालय का शुभारंभ केंद्र सरकार द्वारा जुलाई 2004 में हुआ था। प्रारंभ में 2 वर्ष तक SSA NPGEL नेशनल प्रोग्राम फॉर एलिमेंट्री गर्ल्स एजुकेशन लेवल और सर्व शिक्षा अभियान के तहत चलाया गया। उसके बाद 1 अप्रैल 2007 को इसे SSA के एक अलग घटक के रूप में विलय कर दिया गया। शुरुआत में सर्व शिक्षा अभियान बालिकाओं के लिए शिक्षा दिलाने का राष्ट्रीय कार्यक्रम था एवं महिला समाख्या कार्यक्रम जो बालिकाओं की शिक्षा पर और सशक्तिकरण पर जोर दे रहा था, उसे मजबूत बना रहा था, से सामंजस्य बिठाते हुए यह कार्यक्रम चलाया गया। इसकी स्थापना कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की स्थापना जुलाई 2004 में हुई थी, हम बता चुके हैं। 1 अप्रैल 2007 से यह सर्व शिक्षा अभियान का एक अलग घटक के रूप में बन चुका है, जिसकी डिटेल अभी मैं दे चुका हूँ। इसमें शिक्षा से वंचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्ग की बालिकाओं को प्रवेश दिया जाता है। यह पूर्ण आवासीय। अनुसूचित जाति माने SC, अनुसूचित जनजाति माने ST, अल्पसंख्यक माने जो बहुसंख्यक नहीं है, अल्पसंख्यक है, जिनकी आबादी उस ब्लॉक में 20% से कम है या पूरे भारत में उनकी आबादी 20% से कम है। भारत के संदर्भ में ऐसे है और ब्लॉक के, क्योंकि ये ब्लॉक स्तर पर चलाया गया है इसलिए ब्लॉक के अनुसार देखा जाता है। और पिछड़े वर्ग की बालिकाएँ जो अपवंचित हों, अपवंचित की परिभाषा मैंने पिछले वीडियो में दिया है। यह पूर्ण आवासीय है। इसमें क्या होता है कि प्रवेश होता है जो उसमें 75% अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग को लिया जाता है तथा 25% गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की बालिकाओं हेतु जो है आरक्षित सीटें होती हैं। अब देखिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के उद्देश्य कौन कौन से हैं। 5 उद्देश्य हम उल्लेख कर रहे हैं। पहला है गांव में पिछड़े क्षेत्रों की बालिकाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करना, यानी कि पिछड़े क्षेत्र जहाँ हैं, जहाँ गांव जो ब्लॉक में पिछड़े गांव हैं, वहाँ की बालिकाओं को शिक्षा के लिए जागरूक बनाना, शिक्षा से जोड़ना, शिक्षा देना। दूसरा है इसका वंचित एवं गरीब एवं पिछड़े वर्ग की छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। ठीक, वंचित माने हमने बताया जिनको जो सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए वह नहीं मिल पा रही हैं केन प्रकार यानी किसी भी प्रकार से, ठीक है, तो उन्हें हम वंचित वर्ग की श्रेणी में रखा गया है या रखते हैं। गरीब आप जान ही रहे हैं, निर्धन और पिछड़े वर्ग की छात्राओं के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। यहाँ निःशुल्क वस्त्र, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, छात्रवृत्ति आदि सारा कुछ उपलब्ध कराया जाता है। तो ये उद्देश्य। नेक्स्ट है तीसरा, विद्यालय को आवासीय बनाने का उद्देश्य बालिकाओं को आने जाने अप्रिय घटनाओं व आर्थिक कठिनाइयों से मुक्ति देना था। यानी विद्यालय को आवासीय बना दिया गया, पूर्णतः आवासीय की बात मैंने कही। इसका उद्देश्य यह था कि बालिकाओं को आने जाने में दिक्कत ना हो, आने जाने पर जो खर्च हो रहा वो ना हो, अप्रिय घटनाएं रास्ते में घटित हो जाती। पिछड़े क्षेत्र, दुर्गम क्षेत्र हैं, जटिल हैं, पहाड़ी है या कुछ ऐसी जो है परिस्थितियों वाला मार्ग है, वहाँ की घटनाओं जो अप्रिय घटनाएं संभव हैं वह रोकने के लिए और आर्थिक कठिनाइयों से मुक्त कराने के लिए ये उद्देश्य से ये खोला गया। चतुर्थ है जिन क्षेत्रों में विद्यालय नहीं है वहाँ की बालिकाओं को भी शिक्षित करना, यानी जिन क्षेत्रों में 3 किलोमीटर के अंदर विद्यालय नहीं है, दुर्गम क्षेत्र हैं
या उनका उतना विकास नहीं हुआ, इसीलिए पिछड़े वर्ग की श्रेणी में रखा गया है, पिछड़े ब्लॉक हैं, तो वहाँ पर इसकी स्थापना की गई है जिससे कि बालिकाएं भी वहाँ की शिक्षित हो जाएं। नेक्स्ट 5वां है साक्षरता दर या स्तर में वृद्धि करना। यदि बालिकाएं शिक्षित हो जाएंगी तो बालिकाओं का जो वर्ग है वो बड़ा वर्ग होता है और उनके शिक्षित होने से साक्षरता दर में वृद्धि होती है। ठीक, केजीबीसी का पाठ्यक्रम क्या है? 6 से 8 वर्ष की क्या